हेलो गाइस, लास्ट के लेक्चर में हमने फ्रिक्शन फोर्स की थ्योरी पढ़ी थी। हमने बताया था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक दो रफ सरफेसेस कांटेक्ट में होती हैं तो उनके बीच में स्लाइडिंग अपोज करने के लिए एक फ़ोर्स लगती है। उस फोर्स का नाम है फ्रिक्शन फोर्स। जो फ्रिक्शन फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि कितनी रफ सरफेस है। ओके, ये हमने बात की थी। उसमें हमने 3 केसेस पढ़े थे। पहला केस था जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो उसकी टेंडेंसी टू स्लाइड है, मतलब वो ऑब्जेक्ट अगर स्मूथ सरफेस पे रखा होता तो वो स्लाइड कर रहा होता, लेकिन क्योंकि रफ सरफेस पे तो स्लाइड नहीं कर रहा क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, तो टेंडेंसी टू स्लाइड है। फिर हमने बताया था सेकेंड केस जस्ट अबाउट टू स्लाइड। बोले तो कि इतनी फोर्स उस पर लग चुकी है कि वो जस्ट अबाउट टू स्लाइड करने वाला है रफ सरफेस पे रखा हुआ। ओके, कि अगर उस पर एक्स्ट्रा थोड़ी सी फोर्स हम लगाएंगे तो वो स्लाइड करने लगेगा। तो वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू अप्लाई होती है उस ब्लॉक के ऊपर या फिर सरफेस के ऊपर, ताकि वो स्लाइडिंग रोक सके। तो वो एफ एस मैक्स होता है, स्मॉल एफ एस मैक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड देन उसकी जो वैल्यू आती है वो आती है म्यू एस इंटू एन। इसे एफ एस मैक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होती है म्यू एस इंटू एन। म्यू एस इंटू एन, यहाँ पे म्यू एस कॉफिशिएंट होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का, और नॉर्मल एन क्या होता है, नॉर्मल फोर्स होती है। हमने सेकंड केस के बारे में बात किया था। और थर्ड केस के बारे में हमने बात किया था कि जो फ्रिक्शन फोर्स होती है वो बड़ी ही इंटेलिजेंट फोर्स होती है और स्लाइडिंग से बड़ी नफरत होती है। तो तीसरे केस में अगर स्लाइडिंग होने भी लगी तो रोक नहीं सकती, तो स्लाइडिंग को मुश्किल करती है। कैसे मुश्किल करती है कि एक एफ एस फोर्स लगाती है, अपोज करती है स्लाइडिंग को म्यू के एन से, जहाँ पे म्यू के क्या है, काइनेटिक कोफिशिएंट है फ्रिक्शन का, और एन नॉर्मल फोर्स ही है। ओके, एंड ये मतलब म्यू के जो होता है म्यू एस से कम, या फिर रिलेशन होता है कि म्यू के इज़ लेस देन इक्वल्स टू म्यू एस। ओके, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में रिवाइज कर दिया। आज के लेक्चर में सिर्फ हम प्रॉब्लम्स करने वाले फ्रिक्शन फोर्स के ऊपर, खूब सारी प्रॉब्लम्स करेंगे ताकि आपको फ्रिक्शन फोर्स की आदत हो जाए अच्छे से। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है कि एक ब्लॉक रखा हुआ है, रफ सरफेस है, उसका म्यू एस और म्यू के हमें गिवन है। ओके, एंड इस ब्लॉक का वेट हमें गिवन है डब्ल्यू इक्वल्स टू 100 न्यूटन। सो हमसे क्या पूछा है, ये एफ फोर्स अब लग रही है, मुझसे एफ़ के बारे में पूछा है कि मैं मतलब एफ़ कितनी लगाऊं कि पहले जस्ट अबाउट टेंडेंसी टू स्लाइड हो, या फिर जस्ट अबाउट टू स्लाइड हो, या फिर स्लाइडिंग होने लगे। तो मुझे एफ़ के बारे में बताना है कुछ। ओके, सो अगर इस ब्लॉक का एफ वी डी बनाएंगे तो हम देखेंगे नीचे की साइड डब्ल्यू फोर्स मैंने शो कर ही रखी है, ये एफ फोर्स है ही। एक ऊपर की साइड क्या कौन सी फोर्स लगेगी, नॉर्मल फोर्स लगेगी जी। नॉर्मल फोर्स क्यों लगेगी, ताकि ये ब्लॉक नीचे वाली सरफेस के पेनिट्रेट ना करे। तो उसके लिए हम एक पुशिंग फोर्स लगाते हैं जिसका नाम है नॉर्मल फोर्स। वो परपेंडिकुलर लगती है सरफेस इन कॉन्टैक्ट के। तो आपने देखा होगा नॉर्मल फोर्स भी और फ्रिक्शन फोर्स भी दोनों कब लगती हैं, जब सरफेस कॉन्टैक्ट्स में होती हैं। नॉर्मल फोर्स डिपेंड नहीं करती, किस पे डिपेंड नहीं करती कि सरफेस रफ है कि स्मूथ है। वेयर एज जो फ्रिक्शन फोर्स होती है वो डिपेंड करती है कि सरफेस रफ होनी चाहिए। नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर लगती है सरफेस कांटेक्ट के, और जो पैरेलल जो फ्रिक्शन फोर्स है वो पैरेलल लगती है इन सरफेस इन कांटेक्ट के। ओके, तो ये था। तो नॉर्मल फोर्स ऊपर की साइड लग गई, गुड। फ्रिक्शन फोर्स किधर की साइड लगेगी, इधर की साइड लगेगी। एफ मान लेते हैं अभी से फ्रिक्शन फोर्स को डिनोट कर रहा हूँ तो एफ से डिनोट कर देता हूँ। फ्रिक्शन फोर्स कहाँ किस पे लग रही है, ध्यान रखना, ये जो मैंने ये एरो बनाया है, इस ब्लॉक की जो नीचे वाली सरफेस है उस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रही है। ओके, अगर मैं इस सरफेस जो है इसका भी एफ वीडियो बनाऊँगा तो इस पर भी एक फ्रिक्शन फोर्स ऐसे ऐसे लग रही होगी एफ। ओके, ऊपर वाले ब्लॉक पे भी एक एफ फोर्स लग रही होगी जो कि सरफेस जो ग्राउंड वाली सरफेस है वो इस ब्लॉक पे लगा रही होगी, उस ब्लॉक की नीचे वाली सरफेस पे लगा रही होगी फ्रिक्शन फोर्स। और जो ब्लॉक की नीचे वाली सरफेस है वो इस ग्राउंड वाली फोर्स पे एफ फोर्स लगा रही होगी। ओके, और अगर इस ग्राउंड की मैं एफ वी डी बना ही रहा हूँ तो इस ग्राउंड पे एक नॉर्मल फोर्स ऐसे भी लग रही होगी एन वाली, जो ये, क्योंकि अगर ये वाली दोनों कॉन्टैक्ट सरफेसेज में थी ना, तो अगर नीचे वाली सरफेस ऊपर वाली सरफेस पे ऊपर की साइड एन लगाएगी तो ऊपर वाली सरफेस नीचे वाली पे। तो ग्राउंड का एफ वी डी मैंने बना दिया, यूज़ नहीं होता, तो जो भी है मतलब इसे छोड़ दो। ओके, जो अभी ये था, तो ये मेरा क्या हो गया, एफ वी डी हो गया। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल गया, यहाँ से मुझे पता चल गया अगर मैं अप और डाउन, अगर इक्विलिब्रियम में कहाँ पे, अगर इक्विलिब्रियम में है बोले तो रेस्ट पे है, तो एफ नेट मेरा क्या है, ज़ीरो है। तो एफ एक्स और एफ वाई मेरा ज़ीरो है, तो एफ वाई ज़ीरो है, तो ऊपर और डाउन की वाली नीचे फोर्सेज इक्वल होंगी। तो मेरे पास नॉर्मल की वैल्यू आ गई 100 न्यूटन। यहाँ पास क्या गई, नॉर्मल की वैल्यू आ गई, गुड। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल जाएगा, अगर मुझे म्यू एस की वैल्यू पता है और मुझे नॉर्मल की वैल्यू पता है, तो अगर मैं एफ फ्रिक्शन स्टैटिक मैक्स की बात करूँ कि मैक्सिमम फोर्स फ्रिक्शन के पास कितना है, बोले तो बजट कितना है फ्रिक्शन फोर्स का, तो म्यू एस एन होता है तो 0.25 इंटू 100, 25 न्यूटन बजट है।
मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो सकती है इस ब्लॉक पे, मैक्सिमम अमाउंट हो नहीं रही, ये नहीं कह रहा हो रही है, मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम अमाउंट जो हो सकती है, जो फ्रिक्शन फोर्स का बजट है स्लाइडिंग को रोकने के लिए, वो कितना बजट यूज़ कर सकता है, वो है 25 न्यूटन फोर्सेस का बजट उसके पास। गुड। अब बात क्या है, ये एफ वाली फोर्स जो कैपिटल एफ है ये मैं लगा रहा हूँ, तो जब मैं एफ वाली फोर्स 0 न्यूटन से 25 न्यूटन तक लगाऊंगा, ठीक है, अगर मान लो मैंने, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो मैं 0 न्यूटन लगा सकता हूँ, या फिर 5 न्यूटन लगा दिया, फिर 10 न्यूटन लगा दी, 13 न्यूटन लगा दी, 20 न्यूटन लगा दी, 25 न्यूटन लगा दी, तो जब तक मैं ये सारी फोर्सेस लगाऊंगा तो जो मेरी फ्रिक्शन फोर्स है इसे अपोज करने के लिए जस्ट अपोजिट इतनी ही फोर्स लगेंगी, 10, 13, 20, 25। ओके, फ्रिक्शन फोर्स है इंटेलिजेंट फोर्स है, उसका 25 न्यूटन का बजट है, तो मैं जितनी ये एफ फोर्स लगाऊंगा उतनी ही मेरी फ्रिक्शन फोर्स अपोज में लगा देगी। तो अगर मैं 0 न्यूटन लगाऊंगा तो मेरी फ्रिक्शन फोर्स भी कुछ नहीं लगेगी। अगर मैं 5 न्यूटन एफ कैपिटल फोर्स लगाता हूँ, एफ वाली फोर्स जो लगाता हूँ, तो मेरी जो फ्रिक्शन फोर्स है अपोज करने के लिए 5 न्यूटन ही अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी। तो समझ लो फ्रिक्शन फोर्स का इंटेलिजेंट फोर्स है, ये नहीं कि वो एकदम से अपनी मैक्सिमम वैल्यू लगा देगी, नहीं, वो तो सिर्फ उतनी लगाएगी जितने पे स्लाइडिंग रुक जाए, उसे बस स्लाइडिंग से प्रॉब्लम है, स्लाइडिंग रोकने के लिए वो जो कर सकती है वो करेगी। तो स्लाइडिंग रोकने के लिए जब 5 न्यूटन में काम हो रहा है तो 25 न्यूटन क्यों लगाएंगे भाई, है ना, 25 न्यूटन का बजट है उसके पास, बचा के काम करती है बड़ा आराम आराम से। तो ऐसे मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं इन मतलब 25 न्यूटन से लेस में कोई भी फोर्स लगाता हूँ तो ये सीन आता है फ्रिक्शन फोर्स का कि उसके अपोजिट इतनी लगती है। तो जो मेरा एफ फोर्स में लगाऊंगा, जब कब लगाऊंगा, जब जस्ट अबाउट टू स्लाइड होगा, वो मेरी किसके इक्वल होगी, वो होगी मेरी एफ एस मैक्स के इक्वल होगी ना, मैग्नीट्यूड में होगी 25 न्यूटन के इक्वल, राइट। इसका मतलब समझ आया कि जो मतलब मैं फ्रिक्शन जो कैपिटल एफ है उसे मैं 0 न्यूटन से बढ़ाता जा रहा हूँ, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे मेरा ये ब्लॉक जस्ट अबाउट टू स्लाइड करने वाला होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स जो ये लग रही थी इस ब्लॉक पे वो रोक नहीं पाएगी स्लाइडिंग को, कि बस वो अपनी लिमिट तक पहुँच चुकी होगी, जितनी वो स्लाइडिंग रोक सकती थी रोक चुकी। अब 25 न्यूटन पे ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे वो फ्रिक्शन फोर्स इससे ज़्यादा तो मैं लग ही नहीं सकती, क्योंकि एफ एस मैक्स मेरे पास है, इससे ज़्यादा तो फ्रिक्शन फोर्स का बजट ही नहीं है लगने का। एफ एस मैक्स किस पे डिपेंड करता है, म्यू एस पे डिपेंड करता है, नॉर्मल फोर्स पे डिपेंड करता है। ओके, तो जितना ज़्यादा भारी ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी वजह से नॉर्मल फोर्स बढ़ जाती है, जब हम वाई डायरेक्शन में इक्वेट करते हैं तो नॉर्मल इसको वेट आ रहा है ना यहाँ पे, तो इन सिंपल क्वेश्चंस में तो जो क्या हो रहा है कि जितना ज़्यादा भारी ऑब्जेक्ट है उतनी ज़्यादा नॉर्मल फोर्स बढ़ जा रही है, तो उसकी वजह से मेरा फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बढ़ जा रही है, और जितनी ज़्यादा रफ सरफेस है उसकी वजह से मेरा म्यू एस पे डिपेंड करता है, तो हैंस तो ये हो गया मेरा म्यू एस इंटू एन, तो 25 न्यूटन, तो फ्रिक्शन फोर्स का बजट 25 न्यूटन था। गुड ना, सबसे सिंपल क्वेश्चन था। तो जो कैपिटल एफ जस्ट अबाउट टू स्लाइड में 25 न्यूटन है। ओके, अब ये थर्ड केस है जहाँ पे मैंने, ठीक है, ये यूज़ नहीं होने का क्वेश्चन है, क्योंकि हम जनरली अभी इक्विलिब्रियम की बात करें तो ये म्यू के वाला केस है हम छोड़ देते हैं। तो अगर म्यू के की बात करें तो जो फ्रिक्शन फोर्स के काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है ना, ये क्या होगा, म्यू के एन होगी, तो म्यू के एन मतलब 0.20 इंटू 100 न्यूटन, तो वही है, तो ये 20 न्यूटन होगी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब स्लाइड करने लगेगा ऑब्जेक्ट तो उसके बाद जो फ्रिक्शन फोर्स है वो एफ एस मैक्स नहीं लग रही होगी उस ऑब्जेक्ट पे, वो क्या लग रही होगी, एफ के लग रही होगी। तो अगर मैंने मान लिया कि 26 न्यूटन कैपिटल एफ है मेरी, कैपिटल एफ 26 न्यूटन है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम लिमिट थी 25 न्यूटन उसे क्रॉस कर गया मेरा कैपिटल एफ। ओके, क्रॉस कहाँ पे कर जाएगा, 26 पे नहीं करेगा, 25.0000001 पे ही कर जाएगा। मैंने 26 ले लिया ताकि आपको नंबर अच्छा से लगे। तो जो कैपिटल एफ है जब मैं 26 न्यूटन लगाऊंगा तो उसका मतलब क्या होगा, जो एफ एस मैक्स, जो फ्रिक्शन फोर्स मैक्स मुझे अपोज करने वाली 25 न्यूटन थी फोर्स, उसकी लिमिट को वो क्रॉस कर गया। तो अब इस ऑब्जेक्ट पे जो एफ लगेगी वो एफ के लगेगी, क्योंकि अब वो स्लाइडिंग होने लगा। इस कंडीशन पे स्लाइडिंग स्टार्ट हो गई है, इस कंडीशन पे स्लाइडिंग स्टार्ट हो गई है। कैसे पता चला स्लाइडिंग स्टार्ट हो गई, क्योंकि उसका एफ एस मैक्स की लिमिट को हम क्रॉस कर चुके, नॉट स्लाइडिंग जस्ट अबाउट टू स्लाइड वाली कंडीशन से अगली कंडीशन पे आ गए जहाँ पे अब स्लाइडिंग स्टार्ट हो गई है। तो जहाँ पे स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाती है वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू लगती है वो लगती है एफ के, जो कि हमारा यहाँ से कितनी आ रही है, 20 न्यूटन। तो मेरे पास ये होगा कि 26 न्यूटन की फोर्स इधर की डायरेक्शन में लग रही होगी और 20 न्यूटन की फोर्स इधर की डायरेक्शन में, तो एक कुछ रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी एफ नेट कुछ इधर की डायरेक्शन में आएगी 6 न्यूटन। इसका मतलब है कि ये जब स्लाइडिंग हो रही है तो इक्विलिब्रियम पे नहीं है, तो आपको समझ में आ ही रहा है ना, स्लाइडिंग हो रही है तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम पे नहीं है, तो एफ नेट मेरा कुछ है 6 न्यूटन है एफ नेट।
ओके, तो ये हम इनमें बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम जो अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इस फर्स्ट चैप्टर में मैकेनिक्स के, हम बात कर रहे हैं वेक्टर्स एंड फोर्सेस फर्स्ट चैप्टर में मैकेनिक्स के। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ इक्विलिब्रियम में, कि जो ऑब्जेक्ट है वो जो पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम में, तब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो हम इसलिए एफ के की बात नहीं करते। लेकिन फिर भी आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि एफ के का मीनिंग कहाँ पे है। जब हमने कैपिटल फोर्स इतनी लगाई कि जो मेरी एफ एस मैक्स की लिमिट थी, जो बजट था 25 न्यूटन, उसे क्रॉस कर गया, तो एफ के फोर्स लगनी स्टार्ट हो जाती है। फिर वो फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं ले तू रुका तो नहीं मैक्सिमम लगा के, तो अब मैं तुझे परेशान करूँगी। परेशान कैसे करूँगी? जो 20 न्यूटन की कांस्टेंट फोर्स लगाते जाऊँगी पीछे की साइड, ताकि तुझे मतलब परेशान होते रहे। स्लाइडिंग को बड़ा अपोज करती है मतलब फ्रिक्शन फोर्स। तो ये हो गया हमारा केस। ये आपने देखा भी होगा। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है जब कोई एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है ना, जब हम उसे धक्का लगाते हैं तो बड़ी मुश्किल से खिसकता है, लेकिन एक बार जब खिसकने लगता है ना तो फ्रिक्शन फोर्स थोड़ी कम लगती है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? जैसे अगर एक ब्लॉक रोड पे रखा हुआ है और आप उसे धक्का लगा रहे हो, तो पहले आपने कम धक्का लगाया तो वो खिसका ही नहीं, फिर एक पॉइंट ऐसा आया कि आपने इतना धक्का लगाया कि वो जस्ट खिसकने वाला है। वो मैंने आपको बताया वो जस्ट अबाउट टू बी स्लाइड का होता है, तो उसमें आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है जब वो खिसकने वाला होता है। फिर एक बार जब आप उसे खिसकाना स्टार्ट कर देते हो ना, एक बार वो खिसकने लगता है तो आपको फोर्स थोड़ी कम लगानी पड़ेगी कि वो खिसकता रहे। जैसे यहाँ पे 25 न्यूटन की तो लिमिट है एक बार, लेकिन उस लिमिट को मैं क्रॉस कर गया तो सिर्फ 20 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स लग गया वापस। तो मतलब अगर मैं उस जो मैं फोर्स लगा रहा था उसे मैं थोड़ी कम भी कर दूंगा तो भी मतलब लाइक वो एक बार अगर स्लाइडिंग होने स्टार्ट हो चुकी, ध्यान रखना स्लाइडिंग स्टार्ट हो चुकी है, अब वो स्लाइड कर रहा है, तो मतलब ये है कि थोड़ी वो आराम से स्लाइड होगा, क्योंकि मेरी जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कम पे काम कर रही है, कम लगा रही है थोड़ी, है ना। स्लाइडिंग होने पे जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो लाइक ये सिंपल सा क्वेश्चन था कि एक बार अगर स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाती है तो फिर वो स्लाइड थोड़ा आराम से होती है एज़ कम्पेयर टू देन कि जब वो स्लाइडिंग जस्ट अबाउट टू बी स्लाइड होने वाला होता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, इसे मैंने बड़ा डिस्क्राइब करके किया है। आगे अब अगले क्वेश्चंस में मैं थोड़ा कम डिस्क्राइब करूँगा, थोड़ा क्वेश्चन जल्दी करेंगे। इसमें मैंने आपको पीछे की जो थ्योरी थी उन सबको रिवाइज करवा दिया फर्स्ट क्वेश्चन में, सबसे सिंपल क्वेश्चन में। ओके, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिख गया आपको क्या है? ये है कि ये ब्लॉक ऑफ मास m रखा हुआ है एक स्लाइडिंग वाले मतलब एक सरफेस पे रखा हुआ है जो कि एंगल बना रही है थीटा विद दी हॉरिजॉन्टल। गुड। इस सरफेस का हमें म्यू एस कुछ दे रखा है, उसका नाम म्यू एस मान लेते हैं। ब्लॉक का मास कुछ m दे रखा है, तो मुझे क्या बताना है? मुझे ऐसा थीटा बताना है जब वो स्लाइड करने लगेगा ब्लॉक। तो पहले तो आपको क्वेश्चन का मतलब समझाना चाहिए। क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जब आप देख रहे हो अगर ये वाली सरफेस थोड़ी ऐसे होती, ऐसे होती, फिर ऐसे होती, फिर ऐसे होती, तो देख रहे हो अगर ये सरफेस मतलब पहले कम टिल्ट होती, फिर और टिल्ट होने लगती, और टिल्ट होने लगती, तो समझ में आ रहा है कि ब्लॉक अगर जैसे हम सरफेस को ऐसे करते जाएंगे तो जो ब्लॉक है किसी एक थीटा ऐसा आएगा जहाँ पे ये जस्ट अबाउट टू स्लाइड होने वाला होगा। ये किस किस को समझ में आ रहा है कि अगर कम टिल्ट होगी सरफेस, कम थीटा बना रही होगी, तो जो एम ब्लॉक है वो मुश्किल से स्लाइड करेगा। लेकिन जैसे जैसे इसमें सरफेस को उठाता चला जाऊंगा तो मतलब जो एम ब्लॉक की टेंडेंसी टू स्लाइड है नीचे करने की, वो ज़्यादा बढ़ती जाएगी, और एक थीटा ऐसा आएगा कि वो जो एम ब्लॉक होगा वो जस्ट अबाउट टू स्लाइड होने वाला होगा। ये बात सबको समझ में आ रही है? तो इस क्वेश्चन में मुझसे वो थीटा पूछा है कि अब एक मतलब मैं इस स्लोप को बढ़ाता चला गया हूँ, तो मुझसे ऐसा थीटा पूछा है कि भैया अभी मतलब किस थीटा तक स्लोप को बढ़ाऊँ कि वो जो एम ब्लॉक है वो जस्ट अबाउट टू स्लाइड करने वाला है, जस्ट अबाउट टू स्लाइड करने वाला है। ओके, मैं इस एम ब्लॉक का अगर एफ बनाता हूँ, एम ब्लॉक का एफ बनाता हूँ, तो इधर की साइड एम जी साइन थीटा, इधर की साइड एम जी कॉस थीटा, इधर की साइड नॉर्मल, और इधर की साइड फ्रिक्शन। तो मैंने रिजॉल्व भी साथ के साथ कर दिया, मतलब नीचे की साइड एम जी था और ये वाला एंगल थीटा था, तो मैंने ये इस एक्सिस के अलॉन्ग रिजॉल्व भी कर दिया। तो अब आपको मतलब प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि इधर की साइड एम जी साइन थीटा था, नीचे की साइड एम जी कॉस थीटा आता है जब रिजॉल्व करते हैं। और ये नॉर्मल फोर्स है ही और ये फ्रिक्शन फोर्स है ही। ओके, और मुझे क्या पता है, मुझे इस वाले थीटा, ये जो थीटा है, ये थीटा ऐसा वाला थीटा है जहाँ पे मेरा कंडीशन है जस्ट अबाउट टू स्लाइड, कि मुझे वो थीटा निकालना है जहाँ पे जस्ट अबाउट टू स्लाइड होने वाला है। इसका मतलब है जो मेरा एफ होगा वो होगा मेरा एफ एस मैक्स। ओके, जहाँ पे जो थीटा है वो जस्ट अबाउट टू स्लाइड होने वाला है, उसका मतलब है कि मेरी फ्रिक्शन फोर्स क्या होगी, वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रही होगी। समझ रहे हो ना? जब थीटा कम होगा तो फ्रिक्शन फोर्स कम लग रही होगी, सिर्फ इतनी लग रही होगी जितने में वो रोक ले।
स्लाइडिंग को, लेकिन हम थीटा बढ़ाते जा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स भी हमारी बढ़ती जा रही होगी, क्योंकि मतलब समझ रहे हो ना कि ताकि वो स्लाइड ना करे ब्लॉक, तो फ्रिक्शन फोर्स उस पर बढ़ती जा रही होगी स्लाइडिंग को रोकने के लिए। लेकिन हम एक ऐसा थीटा ले आए हैं जहाँ पे अब फ्रिक्शन फोर्स अपनी पूरी जी जान से उसे रोक लिया ताकि वो स्लाइड ना करे। तो जस्ट अबाउट टू स्लाइड वाली कंडीशन है, तो जहाँ पे मेरी फ्रिक्शन फोर्स Fs मैक्स के इक्वल है, तो ये मुझे पता है। तो जी, और अगर यहाँ से देखते हैं तो अगर हम ये अब क्या करते हैं, अब ये इक्विलिब्रियम पे है ना, एट इक्विलिब्रियम है। जस्ट अबाउट टू स्लाइड करने वाले की मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम पे, अभी रेस्ट पे, अबाउट टू स्लाइड करने वाला, स्लाइड कर नहीं रहा, तो इक्विलिब्रियम पे। तो अब इक्विलिब्रियम पे तो अप इसको टू डाउन और लेफ्ट इसको टू राइट वाला करते हैं। तो अप इसको टू डाउन में करेंगे तो करेंगे एन के की वैल्यू होगी, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू आएगी mg cos थीटा। गुड, ठीक है, ये वाला आ गया। अब इसको टू डाउन वाला करके और इधर की साइड करेंगे जो फ्रिक्शन फोर्स आएगी, और एफ को मैं किससे रिप्लेस करता हूँ, Fs मैक्स से रिप्लेस कर सकता हूँ। क्यों रिप्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि जस्ट अबाउट टू स्लाइड वाली कंडीशन है। Fs मैक्स इसको टू mg sin थीटा, mg sin थीटा बोले तो ये वाली, ये mg sin थीटा है ना, mg sin थीटा, इधर की साइड f है, तो F इसको mg sin थीटा। गुड, और अब इसे मतलब Fs मैक्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, μs इंटू एन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल फोर्स, इसको टू mg sin थीटा। नॉर्मल फोर्स को मैं यहाँ से रिप्लेस कर सकता हूँ mg cos थीटा से, नॉर्मल फोर्स हो गई, तो ये हो गया μs इंटू mg cos थीटा, इसको टू mg sin थीटा। mg से mg कट गया, cos थीटा sin थीटा, cos थीटा नीचे पहुँच गया, तो μs कितना आ गया मेरा, tan थीटा आ गया। μs मेरा tan थीटा आ गया। तो जो मेरी थीटा की वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स μs। ओके, किसी से समझ में आया, ठीक है। तो पहले तो क्वेश्चन का लॉजिक समझ में आना चाहिए कि जो ये मेरी जो सरफेस है, ये वाली स्लोप है, ये बेसिकली अगर मेरा थीटा कम होगा तो ब्लॉक मेरा स्लाइड की टेंडेंसी तो होगी, लेकिन स्लाइड कर नहीं रहा होगा क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स इतनी होगी। मेरा फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम बजट है μs इंटू एन, ओके। तो मेरी फ्रिक्शन फोर्स के मैक्सिमम बजट से कम लग रही होगी, मतलब कम mg sin थीटा कम होगा, तो वो स्लाइड की टेंडेंसी समझ आया ना। स्लाइडिंग की टेंडेंसी क्यों हो रही है, स्लाइडिंग की टेंडेंसी हो रही है mg sin थीटा वाली फोर्स के चक्कर में। ये mg sin थीटा वाली फोर्स है, तो ये है ना, इसका जो ये नीचे की साइड क्या है, mg फोर्स है, ओके। जो ये ब्लॉक था इसमें नीचे की साइड mg फोर्स लगे, तो इसके जो कंपोनेंट करेंगे ऐसे और ऐसे, तो mg cos थीटा नीचे की साइड कंपोनेंट आएगा और mg sin थीटा ऊपर की साइड कंपोनेंट आएगा। तो स्लाइडिंग किस कंपोनेंट की वजह से, mg sin थीटा, mg sin थीटा की वजह से स्लाइडिंग हो रही है। और mg cos थीटा तो किसके इक्वल होगा, नॉर्मल के इक्वल होगा। तो mg cos थीटा किसकी मदद कर रहा है, नॉर्मल, नॉर्मल mg cos थीटा के इक्वल होगा, और नॉर्मल किसके प्रोपोर्शनल है, नॉर्मल प्रोपोर्शनल है फ्रिक्शन फोर्स के, है ना। Fs मैक्स वाली जो फ्रिक्शन फोर्स होती है उसके प्रोपोर्शनल है नॉर्मल। तो समझ में आना चाहिए कि जो mg के दो कंपोनेंट है, mg cos थीटा और mg sin थीटा। mg sin थीटा तो स्लाइडिंग की टेंडेंसी, मतलब जो स्लाइडिंग की टेंडेंसी है वो किसकी वजह से आ रही है, mg sin थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से आ रही है। और जो फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो mg cos थीटा वाले कंपोनेंट पे डिपेंड कर रही है। तो थीटा का बड़ा रोल है ना, sin थीटा, इधर भी sin थीटा, मतलब थीटा sin थीटा में भी आ रहा है, cos थीटा में भी थीटा आ रहा है, तो थीटा का रोल है। कहाँ रोल है ये फिजिक्स से समझ में आता है, और अगर वैसे सोचोगे प्रैक्टिकल लाइफ में सोचोगे तो भी समझ में आता है कि अगर स्लोप कम होगा तो टेंडेंसी स्लाइड करने की कम होगी, ओके। और जब स्लोप हम बढ़ाते जाएंगे तो स्लाइडिंग की जो टेंडेंसी वो बढ़ती जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हम इतना ज़्यादा स्लोप कर देंगे कि जो ब्लॉक है वो जस्ट अबाउट टू स्लाइड होने वाला होगा। तो जहाँ पे ऐसा होगा कि जस्ट अबाउट टू स्लाइड होने वाला होगा, वहाँ पे मेरे पास ये कंडीशन हो जाएगी कि जो मेरी फ्रिक्शन फोर्स है वो Fs मैक्स के इक्वल होगी। जस्ट अबाउट टू स्लाइड का मतलब है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है अपना पूरा बजट खर्च कर देगी, Fs मैक्स लगाएगी ताकि वो स्लाइडिंग रोक सके, ओके। क्योंकि तो ऐसा थीटा जहाँ पे जस्ट अबाउट टू स्लाइड होने वाला है, वहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगी वो मेरे Fs मैक्स के इक्वल होगी। बस बाकी तो फिर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे तो अपर वाली को डाउन वाली फोर्सेस के इक्वल कर दिया, तो नॉर्मल mg cos थीटा के इक्वल आ गई, और दूसरी वाला Fs मैक्स मेरा mg sin थीटा के इक्वल आ गया। Fs मैक्स को मैंने μs n से रिप्लेस किया, n को mg sin थीटा से रिप्लेस किया, तो मेरा थीटा इसको से tan इनवर्स μs आ गया। गुड, तो ये हमारे दो क्वेश्चन हुए, आगे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं फिर। ओके, सो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये m मास का ब्लॉक है जो कि एक रफ सरफेस पे रखा हुआ है, जिसका म्यू हमें गिवन है μs है, और इस पर एक F फोर्स लग रही है एक एंगल पे, थीटा एंगल पे, फ्रॉम वर्टिकल, ओके। सो हमें बताना है कि जस्ट अबाउट टू स्लाइड कंडीशन है,
तो मुझे मतलब ये एफ़ की वैल्यू बतानी है एक तरीके से कि जस्ट अबाउट टू स्लाइड कंडीशन पे मेरी एफ़ की वैल्यू कितनी होगी। तो ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस एम ब्लॉक का एफ वीडियो बनाते हैं। एम ब्लॉक पे नीचे की साइड फोर्स कितनी लग रही होगी, एम जी फोर्स लग रही होगी। एक ऊपर की साइड फोर्स लग रही होगी जो कि एक सरफेस इस एम ब्लॉक पे लगा रही होगी ताकि पेनिट्रेशन ना हो। नॉर्मल फोर्स लग गई एक ऊपर की साइड। ओके, अब ये जो एफ है ये लग रही होगी थीटा एंगल पे वर्टिकल के साथ। तो इसे मैं रिजॉल्व यहीं पे कर देता हूँ। तो नीचे की साइड कितनी लगेगी, एफ का कॉस थीटा, और इधर की साइड कितनी लगेगी, एफ का साइन थीटा। ओके, इसे रिजॉल्व कर दो। तो ये वाला जो एफ है इसका कॉस थीटा नीचे की साइड, और ये वाला जो एफ है इसका साइन थीटा इधर की साइड। तो रिजॉल्व करा तो एफ कॉस थीटा नीचे की साइड, एफ कॉस थीटा नीचे की साइड, और साइन थीटा इधर की साइड, एफ साइन थीटा इधर की साइड। और रफ सरफेसेस हैं, सरफेसेस क्या हैं, रफ हैं आपस में, कांटेक्ट में है। तो इस एफ साइन थीटा जो कि इधर की साइड लग रही है इसकी वजह से इस एम ब्लॉक की टेंडेंसी होगी स्लाइड करने की। तो इस पर एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी एफ, और जो ये एफ फोर्स होगी वो एफ एस मैक्स के इक्वल होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये वाली कंडीशन हमें क्वेश्चन में गिवन है, जस्ट अबाउट टू स्लाइड। ठीक है, हर एक जगह जो एफ होती है वो एफ एस मैक्स से इक्वल नहीं होती है। मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फ्रिक्शन फोर्स को सिर्फ वो म्यू एस एन से ही लेते हैं। तो ऐसा नहीं होता, फ्रिक्शन फोर्स इंटेलिजेंट फोर्स है। ठीक है, म्यू एस एन उसका बजट है, मैक्सिमम फोर्स है। अगर उससे कम में काम चल रहा है तो वेल डन, फ्रिक्शन फोर्स कम ही लगाएगी। अगर कम में काम नहीं चल रहा और मैक्सिमम लगानी पड़ रही है तो पूरी बजट तक खींचेगी, और उसके बाद म्यू के एन वाला सिस्टम आता है कि परेशान करने के लिए लगाती है। तो समझ में आ रहा है ना बात। तो जस्ट अबाउट टू स्लाइड है तो मैं फ्रिक्शन फोर्स को एफ एस मैक्स ले सकता हूँ क्योंकि जस्ट अबाउट टू स्लाइड कंडीशन है। ओके, तो ये मेरा एफ वी डी बन गया। सॉल्व करेंगे। इक्विलिब्रियम पे जस्ट अबाउट टू स्लाइड है, इसका मतलब अभी स्लाइडिंग स्टार्ट नहीं हुई, मतलब रेस्ट पे, मतलब एफ नेट जो है इस पर ज़ीरो है। तो करेंगे तो ऊपर नीचे वाला करेंगे तो मेरी नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, एम जी प्लस का एफ कॉस थीटा, और यहाँ से करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल आएगी, एफ साइन थीटा के इक्वल आएगी। और फ्रिक्शन फोर्स उसको मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, म्यू एस इंटू कैपिटल एन से रिप्लेस कर सकता हूँ। ओके, सो म्यू एस इंटू कैपिटल एन। तो दो इक्वेशन बनी, एक तो मेरी बनी एन इक्वल्स टू एम जी प्लस एफ कॉस थीटा, और एक मेरी बनी म्यू एस एन इक्वल्स टू एफ साइन थीटा। तो बस उसका तो सॉल्व हो जाएगा। क्या निकालना है मुझे यहाँ पे मतलब कैपिटल एफ की वैल्यू निकालनी है कि जस्ट अबाउट टू स्लाइड करने वाला हो, कैपिटल एफ की वैल्यू निकालनी है। मैं इस एन को यहाँ से रिप्लेस कर दूंगा। एन की वैल्यू क्या है, तो म्यू एस टाइम्स एम जी प्लस कैपिटल एफ कॉस थीटा इक्वल्स टू एफ साइन थीटा। तो म्यू एस एम जी इधर हो गया, म्यू एस एम जी इधर हो गया, और ये क्या, म्यू एस इंटू एफ कॉस थीटा उधर चला गया, एफ से एफ कॉमन ले लिया, तो नीचे की साइड आ जाएगा साइन थीटा माइनस का म्यू एस कॉस थीटा। कैपिटल एफ की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये तो मतलब सॉल्व करने की बात है, कर लोगे आप। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, और वेरिएबल क्या है, नॉर्मल फोर्स और कैपिटल एफ, ये दो वेरिएबल है। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करना आता है आपको। तो कैपिटल एफ निकालना है, तो मैंने नॉर्मल को पहले इक्वेशन में उससे रिप्लेस कर लिया सेकंड इक्वेशन में, बस उसका सॉल्व कर लिया, इधर उधर ले गए, आंसर आ गया। तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन क्या था कि जो एफ फोर्स मेरी कैपिटल एफ फोर्स एक एंगल पे लग रही है थीटा पे, तो इस एफ फोर्स की वजह से क्या हुआ, इस एफ फोर्स की वजह से हुआ कि जो इस एफ फोर्स के दो कंपोनेंट हुए, एफ साइन थीटा वाला और एफ कॉस थीटा वाला। तो साइन थीटा वाला कंपोनेंट क्या करवा रहा है, इसकी वजह से टेंडेंसी टू स्लाइड है, एफ साइन थीटा, कैपिटल एफ साइन थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से। और कैपिटल एफ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट क्या करवा रहा है, वो इस नॉर्मल फोर्स को बढ़ा दे रहा है। अगर नॉर्मल केस में इसमें नॉर्मल फोर्स एम जी के बराबर होती है क्योंकि नीचे की साइड ऊपर की साइड और कोई फोर्स नहीं होती, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एफ कॉस थीटा और आ गया, ये वाला कंपोनेंट और आ गया, क्योंकि नीचे की साइड एक और फोर्स लग रही है, ये एफ वाली। ओके, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर जो हमने क्या लास्ट केस में क्या किया था, इस वाले केस में जो एफ आया था वो क्या आया, म्यू एस एम जी के इक्वल आया था बस, है ना। जो इस केस में कैपिटल एफ था ये म्यू एस एम जी के इक्वल था। यहाँ पे म्यू एस एम जी से, तो इस क्वेश्चन में से आपको मतलब ये पता चलता है कि अगर ये एफ मेरा ऐसे कुछ थीटा पे लग रही है तो हार्ड है, मेरा जो ब्लॉक को स्लाइड करवाना हार्डर है एज़ कम्पेयर टू जो हमारा नॉर्मल केस था कि जहाँ पे मेरी जो एफ है वो सीधी सीधी ऐसे लग रही थी। यहाँ पे मेरी जो एफ है
वो सीधी सीधी हॉरिजॉन्टली लग रही थी, वहाँ पे ये एफ़ मतलब कम एफ़ में काम हो जाता है, यहाँ पे एफ़ मुझे थोड़ी ज़्यादा लगानी पड़ेगी इसी काम को करवाने के लिए। ओके, सो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। सेम क्वेश्चन है, मतलब ये वाला आपको फीलिंग से समझ में आ गया ना। अगर आप इस ब्लॉक को धक्का दे रहे हो तो हम एक तो धक्का दे सकते हैं कि सीधा सीधा ऐसे हॉरिजॉन्टली धक्का दे रहे हैं, यहाँ पे हम कैसे धक्का दे रहे हैं, ऐसे धक्का दे रहे हैं, थोड़े किसी एंगल पे धक्का दे रहे हैं। तो जब आप एंगल पे धक्का दोगे तो क्या होगा, जो ब्लॉक जो होगा वो मूव जो आगे की साइड करेगा वो थोड़ा हार्ड, मतलब ज़्यादा आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, जब जाके वो ब्लॉक आगे की साइड मूव करेगा आपके लिए, मतलब वो काम हार्ड हो जाएगा अगर आप इस एंगल पे लगाओगे। तो फिजिक्स से हम सीख रहे हैं कि क्यों हार्ड हो रहा है। मतलब ये तो हम सबको पता है, जब हम ब्लॉक को धक्का लगाएंगे तो अगर हम ब्लॉक को धक्का सीधा लगाएंगे तो आसानी से ब्लॉक खिसकेगा, एज़ कम्पेयर टू जब हम ब्लॉक का धक्का ऐसे जिस एंगल पे जैसे फोर्स लग रही है वैसे लगाएंगे। ये हमें पता है प्रैक्टिकली लाइफ में सॉल्व करके क्वेश्चंस, मतलब लाइफ में जब हम कुछ सामान को खिसकाते हैं तो अगर हम धक्का सीधा लगाएंगे तो आसानी से खिसकेगा, और धक्का ऐसे लगाएंगे तो हार्ड तरीके से खिसकेगा, मुश्किल तरीके से खिसकेगा। तो ये हमें लाइफ में प्रैक्टिकली पता है, लेकिन फिजिकली अब हम सीख रहे हैं फिजिक्स को सॉल्व करके कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो हमें यहाँ से ये पता चल रहा है क्यों हो रहा है, क्योंकि जो एफ़ की वैल्यू है इस वाले केस में तो एफ़ की वैल्यू सिंपल म्यू एस एम जी आती है, जस्ट अबाउट टू स्लाइड है अगर, तो एफ़ की वैल्यू म्यू एस एम जी आती है, और इस वाले केस में एफ़ की वैल्यू आ रही है म्यू एस एम जी डिवाइडेड बाई समथिंग। तो इस ये जो डिवाइडेड वाला फैक्टर है इसकी वजह से हमारे पे फ़र्क पड़ रहा है। ओके, तो ये हो गया। अभी अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखोगे तो ये सेम है, ब्लॉक ही है, लेकिन यहाँ पे जो एफ़ है वो ऐसे लग रही है। तो अगर इसके कंपोनेंट में यहीं पे कर देता हूँ तो यहाँ क्या आएगा, एफ़ साइन थीटा ऊपर की साइड आ रहा है और एफ़ कॉस थीटा नीचे की साइड आ रहा है। ओके, तो मतलब ये डिपेंड करता है, यहाँ पे जो मैंने थीटा ले रखा था वो वर्टिकल के साथ ले रखा था, यहाँ पे थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ ले रखा है। तो आपको जैसे लेना है, मतलब अगला क्वेश्चन है तो अभी मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ लेके सॉल्व करूँ। तो एम का अगर एफ बी डी बनाएंगे तो नीचे की साइड एम जी फोर्स लगेगी जो कि वेट वाली फोर्स है, जो कि अर्थ लगा रही होगी। ऊपर की साइड नॉर्मल फोर्स लगेगी जो कि कॉन्टैक्ट वाली फोर्स है, जो कि ये सरफेस एम ब्लॉक पे लगा रही होगी ताकि पेनिट्रेशन ना हो। ठीक है, और ये एफ़ वाली जो फोर्सेस है इसके कंपोनेंट की बात करेंगे तो एफ़ साइन थीटा ऊपर की साइड लग रहा होगा, एफ़ कॉस थीटा इधर की साइड लग रहा होगा, और एक फ्रिक्शन फोर्स लग रही होगी जो अपोज कर रही होगी नीचे की साइड एफ़ वाली। क्योंकि जस्ट अबाउट टू स्लाइड है तो इसे मैं एफ एस मैक्स भी ले सकता हूँ। कंडीशन क्या है, वही जस्ट अबाउट टू स्लाइड है, ये कंडीशन है। तो ये मेरा एफ वी डी आपको बनाना मैंने सिखा ही रखा है, कितनी बार बना चुके, अब तो आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। उसके बाद फिर वो करते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे तो फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। तो एन प्लस का एफ साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी, और इधर की साइड करेंगे तो कितना आएगा, एफ कॉस, यहाँ पर से चलो ताकि आपको पुराने वाले रिजल्ट में दिखा सकूँ, मैंने थीटा ये मान लेता हूँ। तो ये वाला मेरा क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कॉस थीटा कर देते हैं, और यहाँ पे साइन थीटा इक्वल्स टू एफ एस मैक्स। समझ आया मैंने क्या किया, थीटा को मैंने इसकी जगह ये वाला कर लिया ताकि पुराने वाले क्वेश्चन से आपको रिलेट कर सकूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पे थीटा वर्टिकल में लिया था ना, तो फिर आपको वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा थोड़ा सा। तो वर्टिकल से ले रहा हूँ मैं, ये थीटा वाला है। तो अगर ये वर्टिकल वाला है तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ओके, ये कॉस थीटा हो जाएगा और ये नीचे वाला साइन थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा और साइन थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा। ओके, सो यहाँ से अगर देखोगे यहाँ से नॉर्मल फोर्स की वैल्यू आएगी एम जी माइनस का कैपिटल एफ कॉस थीटा, फर्स्ट इक्वेशन से जो नॉर्मल की वैल्यू आएगी। अगर आप यहाँ पे ऊपर देखोगे तो यहाँ पे आई थी नॉर्मल के साथ एम जी प्लस का एफ का कॉस थीटा। तो यहाँ से आपको समझ आ रहा है नॉर्मल की वैल्यू यहाँ पे तो बढ़ रही थी, नॉर्मल की वैल्यू इम्प्लाइज यहाँ पे जो मेरा फ्रिक्शन का बजट होगा वो भी बढ़ रहा होगा, क्योंकि फ्रिक्शन का बजट क्या होता है, म्यू एस एन होता है, म्यू एस तो कॉन्स्टेंट होता है, नॉर्मल फोर्स पे फ्रिक्शन डिपेंड करती है। तो यहाँ से अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पे जब हम फोर्स को ऐसे एंगल पे लगा रहे थे, थीटा एंगल पे नीचे की साइड लगा रहे थे, तो जिसकी वजह से एक एफ का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट नीचे की साइड लग रहा था, जिसकी वजह से जो मेरा नॉर्मल फोर्स आई थी वो एम जी प्लस समथिंग आ रहा था, कुछ प्लस का फैक्टर आ रहा था, जिसकी वजह से नॉर्मल की फोर्स मेरी, मतलब नॉर्मल केस में अगर ये वाला नॉर्मल केस था, ये वाला अगर नॉर्मल केस लेते हैं तो ये यहाँ पे अगर एम जी होता और यहाँ पे ऊपर की साइड नॉर्मल होता, तो यहाँ पे क्या आती, नॉर्मल की फोर्स नॉर्मल मेरी एम जी आती ना। तो इस वाले केस में नॉर्मल की फोर्स एम जी आ रही है, इस वाले केस में नॉर्मल की फोर्स एम जी प्लस का एफ कॉस थीटा आ रही है। नॉर्मल बढ़ रही है तो फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ेगी, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स म्यू एस एन होती है। बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स नहीं, फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, बजट बढ़ेगा बेसिकली।
तो फ्रिक्शन फोर्स का बजट बढ़ गया, तो मुझे पता है कि जो कैपिटल एफ जो जिसकी वजह से मैं मूव करवा रहा हूँ, तो कैपिटल एफ फोर्स की वजह से मूव हो रहा है ना ये ब्लॉक आगे की साइड, उसके एक कंपोनेंट की वजह से एफ साइन थीटा, तो मुझे पता है फ्रिक्शन फोर्स का बजट बढ़ गया, तो मतलब जो एफ साइन थीटा है वो भी मुझे बढ़ाना पड़ेगा, तो साइन थीटा या फिर एफ से के वजह से बढ़ेगा एफ जो भी होगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो अब नीचे वाले में आप देख रहे हो, तो नीचे वाले में जो एफ है वो मेरी ऐसे एंगल पे लग रही है, ऊपर की साइड लग रही है, खींच रही है इस ब्लॉक को, तो इसकी वजह से मेरा क्या होगा आप खुद ही समझा रहा होगा, ब्लॉक थोड़ा लाइट हो रहा होगा, तो मतलब जो नॉर्मल फोर्स होगी वो mg माइनस हो रहा होगा, mg माइनस हो रहा है। न्यूमेरिकली हमने सॉल्व कर लिया, फीलिंग से आपको समझाना चाह रहा हूँ थोड़ा सा। तो एन इक्वल्स टू mg माइनस एफ कॉस थीटा बोले तो जो फ्रिक्शन फोर्स का जो मैक्सिमम बजट होगा एफ एस मैक्स जो होगा वो किसके इक्वल होता है, म्यू एस एन के इक्वल होता है, नॉर्मल पे प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर जो नॉर्मल है वो नॉर्मल केस से, यहाँ पे हमारा लाइक जो सिंपल केस होता है जहाँ पे नॉर्मल मेरी एम जी के इक्वल होती है उससे कम है, एफ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट पार्ट हटा दिया, माइनस कर दिया एम जी में से, तो ब्लॉक जो होगा लाइट हो गया, तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगी वो कम लगेगी, तो बजट जो होगा फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम जो फोर्स लगा सकते हैं वो कम लगाएगी। तो इस केस में मेरा जो ब्लॉक है वो आसानी से मूव कर रहा होगा, आपको दिख ही रहा है। तो अब इससे करेंगे तो ये म्यू एस एन को रिप्लेस कर देंगे एम जी माइनस एफ कॉस थीटा से इक्वल्स टू कैपिटल एफ साइन थीटा। तो सॉल्व करेगा तो म्यू एस एम जी तो ऊपर की साइड ही आएगा, ओके, नीचे की साइड क्या आएगा, नीचे की साइड आएगा साइन थीटा प्लस का म्यू एस कॉस थीटा, कैपिटल एफ की वैल्यू। तो देख सकते हो आप दोनों के बीच में किया था ये वाला एफ इक्वल्स टू म्यू एस एम जी साइन थीटा माइनस का म्यू कॉस थीटा आ रहा था पहले वाले क्वेश्चन में, और इस वाले क्वेश्चन में आ रहा है मेरा म्यू एस एम जी डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस का म्यू एस कॉस थीटा। डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो एफ फोर्स जो कैपिटल एफ है मुझे कम लगानी पड़ेगी। यहाँ पे डिनोमिनेटर साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर साइन थीटा प्लस का म्यू एस कॉस थीटा है। तो आपको सिंपल इन दोनों के बीच में रिलेशन दिख ही रहा है। गुड, ओके, अगला क्वेश्चन पे करते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या है यहाँ पे, ये क्या है, वॉल है, देख रहे हैं, एक वॉल है, और ये क्या है, एक ब्लॉक एम है, मास का, एम मास का ब्लॉक है। तो यहाँ पे अब हम इस एम मास के ब्लॉक पे एक एफ फोर्स, कैपिटल एफ फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, तो जस्ट अबाउट टू स्लाइड कंडीशन है, जस्ट अबाउट टू स्लाइड वाली कंडीशन है। इसका मतलब क्या है, ये ब्लॉक अगर आप खुद सोचो, वैसे सोचते हैं, नॉर्मल तरीके से सोचते हैं, अगर एक ब्लॉक को आप दीवार पे ऐसे लगा के छोड़ दोगे, कोई फोर्स नहीं लगाओगे, तो वो ब्लॉक नीचे की साइड स्लाइड करने लगेगा, क्योंकि उसका वेट होगा कुछ एम जी, उसकी वजह से वो नीचे जा रहा होगा। ये तो आपको सबको समझ में आती है। तो अब आप क्या करते हो, उस ब्लॉक को अगर आप दीवार से मतलब अड़ा के ऐसे एफ फोर्स लगाने लगते हो, तो अगर आप कम एफ फोर्स लगाओगे तो वो ब्लॉक नीचे की साइड खिसक जाएगा, और जब आप एफ फोर्स की वैल्यू बढ़ाओगे, ज़्यादा एफ फोर्स लगाओगे, तो फाइनली वो जो ब्लॉक है वो रुकने लगेगा, है ना, दीवार पे, मतलब वो रुक जाएगा। तो मुझे क्या बतानी है, एफ मिनिमम बतानी है, एफ मिनिमम कि वो रुक जाए। मिनिमम क्यों है ये भी आपकी फीलिंग आनी चाहिए, अभी आपको फीलिंग दिलाऊंगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलो पहले इसका एफ वी डी बनाते हैं। तो इसका अगर इस एम ब्लॉक का एफ वी डी बनाएंगे, इस एम ब्लॉक का एफ वी डी बनाएंगे, नीचे की साइड एम जी लग रहा है, सबको समझ में आ रहा है। नॉर्मल इस बार इधर की साइड लगेगा, समझ आ रहा है, नॉर्मल इधर की साइड क्यों लगेगा, कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट कहाँ पे, इसकी एम की इस वाली सरफेस और दीवार की ये वाली सरफेस, इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट है। तो जो नॉर्मल फोर्स होती है वो, ताकि ये दोनों आपस में क्या ना हो, पेनिट्रेट ना कर जाएं। पेनिट्रेट क्यों कर रहे होंगे, क्योंकि ये एफ फोर्स लग रही होगी। अगर सिर्फ दीवार पे ऐसे लगा के छोड़ देते तो शायद नॉर्मल फोर्स जीरो आती, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं ना नॉर्मल फोर्स का फिर तो ये हो गया। तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लग रही होगी ताकि ये एम वाला ब्लॉक इस दीवार के पेनिट्रेट ना कर जाए, तो इसके परपेंडिकुलर सरफेस पे पुश कर रही होगी। तो ये नॉर्मल फोर्स ऐसे लग रही होगी इस क्वेश्चन में, ठीक है, ये मुझे पता ही है, एफ फोर्स लग रही है क्वेश्चन में। जो ब्लॉक है वो कहाँ पे स्लाइड कर रहा होगा, इस एम जी की वजह से नीचे की साइड होगी इस ब्लॉक की टेंडेंसी स्लाइड करने की। तो ये सरफेस होगी, नीचे की साइड स्लाइड कर रही होगी, तो इस सरफेस पे मेरी ऊपर की साइड एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगी एफ। ये मेरा क्या हो गया, एफ वी डी हो गया। तो अगर मैं कहता हूँ जस्ट अबाउट टू स्लाइड वाली कंडीशन है, तो जो मेरा एफ है इसे मैं एफ एस मैक्स से रिप्लेस कर सकता हूँ। गुड, तो यहाँ से अगर मैं इक्वेशंस को अगर लास्ट पे सब कुछ तो करता हूँ, तो जो नॉर्मल फोर्स मेरी आती है वो कैपिटल एफ के इक्वल आती है, और जो मेरी एफ एस मैक्स है वो किसके इक्वल होगी, म्यू एस एन के इक्वल होगी, जो कि मेरी एम जी के इक्वल होगी। तो यहाँ से जो मेरी नॉर्मल फोर्स है वो किसके इक्वल आएगी, एम जी बाई म्यू के इक्वल आएगी।
तो जो मेरी एफ मिनिमम है, ये मिनिमम क्यों है ये अभी बता रहा हूँ, mg/μ के इक्वल है। समझ में आया? बिल्कुल पहले सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो समझ में आना चाहिए सबको, है ना, कि एफ फोर्स ऐसे लग रही है, नॉर्मल फोर्स ऐसे लग रही है, नीचे की साइड mg फोर्स लग रही है, ऊपर की साइड फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, और कोई फोर्स इसमें लगी नहीं रही, वेट वाली लगा ली, नॉर्मल वाली लगा दी, फ्रिक्शन वाली लगा दी, टेंशन स्ट्रिंग विस्ट्रिंग कहीं है ही नहीं, तो टेंशन का कोई मतलब ही नहीं, तो ये फोर्सेज लग रही हैं बस, सिंपल सिंपल, राइट। तो रेस्ट पे है तो सब कुछ इक्वेट कर दो, तो एन इक्वल्स टू एफ हो गई, लेफ्ट इक्वल्स टू राइट हो गई, अप इक्वल्स टू डाउन, तो म्यू एस एन, एफ एस मैक्स को मैंने सीधा सीधा म्यू एस एन से रिप्लेस कर दिया, वो इक्वल्स टू mg। ओके, यहाँ से मेरी क्या नॉर्मल की वैल्यू आ गई, एम पता है, जी पता है, म्यू एस पता है, तो नॉर्मल की वैल्यू आ गई mg/μ। ओके, और नॉर्मल किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है, तो एफ की वैल्यू आ गई mg/μ। मैं इसे मिनिमम क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इससे ज़्यादा एफ लगाऊंगा, मैंने जो एफ है मेरी, अगर मैं ग्रेटर देन लगाता हूँ एफ मिनिमम से मैं ज़्यादा फोर्स लगाता हूँ कैपिटल एफ, तो क्या होगा, फीलिंग से समझो। अब मैं अगर ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा तो मेरी नॉर्मल फोर्स ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा मैं एफ लगाऊंगा उतनी ज़्यादा मेरी नॉर्मल फोर्स होगी। उसका मतलब क्या होगा, जो मेरी म्यू एस एन क्या है, एफ एस मैक्स बोले तो बजट जो है फ्रिक्शन फोर्स का वो बढ़ जाएगा, है ना, और एम जी तो मेरा सेम है, मतलब जिस वजह से वो स्लाइड कर रहा है वो तो चीज़ मेरी सेम रहने वाली है, एम जी की वजह से जो नीचे स्लाइड कर रहा है, जो टेंडेंसी स्लाइड करने की वो तो मेरी सेम रहने वाली है, और मैंने फ्रिक्शन फोर्स का क्या बढ़ा दिया, बजट बढ़ा दिया। बजट कैसे बढ़ाया, क्योंकि मैंने कैपिटल एफ बढ़ाया, कैपिटल एफ बढ़ा तो मेरा नॉर्मल बढ़ गया, और नॉर्मल बढ़ा तो मेरा म्यू एस एन की वैल्यू बढ़ गई, तो मेरा बेसिकली बजट बढ़ गया। तो अब मेरा बजट बढ़ चुका है, और जो जिसकी वजह से स्लाइड कर रहा है वो सिर्फ एम जी है, तो वहाँ पे मेरी फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगी, होशियारी खेल जाएगी, कहेगी अब मेरा बजट बढ़ गया, लेकिन मैं सारे काम पूरा बजट क्यों लगाऊं रोकने के लिए, सिर्फ उतनी लगाऊंगी ना जितने रुकेगी, तो वहाँ पे जो मेरी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी वो एम जी के बराबर ही रहेगी हमेशा। समझ में आई, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू उस केस में सिर्फ एम जी के बराबर ही रहेगी। तो जब मैं कैपिटल एफ को बढ़ाऊंगा मिनिमम फोर्स से, ये कैपिटल एफ मिनिमम था कि किस कंडीशन पे मिनिमम कितनी फोर्स लगाऊं कि वो जस्ट अबाउट टू स्लाइड हो। अगर मैं ज़्यादा एफ लगाने लगूंगा मिनिमम से, तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा कि नॉर्मल फोर्स मेरी, यहाँ से देख सकते हो कि नॉर्मल फोर्स और एफ क्या है, इक्वल आ रही है, तो नॉर्मल फोर्स बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब म्यू एस एन बढ़ जाएगा। म्यू एस एन क्या है, म्यू एस एन बजट है फ्रिक्शन फोर्स का, तो उसका बजट बढ़ गया, तो अब तो वो आसानी से रोक सकता है ना एम जी। तो अब जो मतलब जो अबाउट टू स्लाइड वाला था वो पहली कंडीशन में शिफ्ट हो गया टेंडेंसी टू स्लाइड वाली में, कि एम जी टेंडेंसी, एम जी वेट जो है उसकी वजह से टेंडेंसी टू स्लाइड वाली कंडीशन है, और जो मेरे फ्रिक्शन फोर्स है उसका बजट मेरा एम जी से ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा है एम जी से बजट, तो सिर्फ जो फ्रिक्शन फोर्स है वो सिर्फ एम जी ही लगाएगी, है ना, कि बजट ज़्यादा है इसका मतलब ये नहीं वो सारी लगा देगी, होशियारी से काम करती है। बजट अगर ज़्यादा है तो सिर्फ जितने में काम हो रहा है उतनी लगाएगी, तो एम जी से नीचे स्लाइड करने की कोशिश कर रही है तो एम जी। तो इस केस में क्या होगा, अगर एफ मेरा एम मिनिमम से ज़्यादा है तो जो मेरी फ्रिक्शन फोर्स होगी सिर्फ वो एम जी ही होगी, और जो नॉर्मल फोर्स होगी वो तो कैपिटल एफ के बराबर होगी, जो एफ मिनिमम है, एफ मिनिमम से ज़्यादा वाला जितना भी एफ लगा रहूँगा वो नॉर्मल फोर्स के इसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये एफ मिनिमम क्यों आया है समझ में आ जाना चाहिए सबको। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो हम ये कैपिटल एफ फोर्स लगा रहे हैं एक थीटा पे लगा रहे हैं। ओके ओके ओके, ये थोड़ा सा ट्रिकी तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, मतलब बताते हैं। तो पहले सिंपल करते हैं, तो पहले तो इसका एफविड बना लो। ये नीचे की साइड क्या है कि एम जी फोर्स लगेगी, ये तो हमें सबको ही पता है, इधर की साइड नॉर्मल फोर्स लगेगी, ये भी सबको पता है। ओके, ये एफ के अगर कंपोनेंट कर लोगे तो इधर की साइड एफ कॉस थीटा का कंपोनेंट आ रहा है, और ऊपर की साइड एफ साइन थीटा का कंपोनेंट आ रहा है। इस कैपिटल एफ के अगर हमने कंपोनेंट करे तो इधर की साइड एफ कॉस थीटा का कंपोनेंट आया, ऊपर की साइड एफ साइन थीटा का कंपोनेंट आया। ओके, अब मेरी फ्रिक्शन फोर्स की बात करते हैं। अब इसमें फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रही होगी, ये कन्फ्यूज़न है, राइट। बताओ पहले खुद सोच के सोचो कि फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रही होगी। कन्फ्यूज़न समझ में आ रहा है मैं क्यों कन्फ्यूज़न कह रहा हूँ, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रही होगी, क्यों कन्फ्यूज़न है भाई। जो ब्लॉक है इसकी जो स्लाइड करने की टेंडेंसी नॉर्मल केस में क्या होती है, नीचे की साइड होती है स्लाइड करने की टेंडेंसी, क्योंकि उसका कुछ वेट होता है एम जी वेट। ओके,
तो नीचे की साइड होती है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करती है, इस वाली सरफेस जो ये स्लाइड हो रही होती है नीचे की साइड, इस पर ऊपर की साइड फोर्स लगाती है फ्रिक्शन फोर्स, ताकि वो स्लाइड करने की टेंडेंसी रुक जाए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्योंकि हम एक एफ साइन थीटा एफ फोर्स एक ऐसे लगा रहे हैं, तो इसका जो एक एफ साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो ऊपर की साइड एक्ट कर रहा है। ओके, तो क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि अगर मैं एफ़ बहुत कम लगाऊंगा, अगर मैं एफ़ को बहुत 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 कम लगा रहा हूँ, एफ़ मेरी बहुत लो है, तो क्या होगा कि जो एफ़ लो है तो एफ़ साइन थीटा भी बड़ा कम होगा, इसका कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। मान लो ये एफ़ जो है कैपिटल एफ़ है वो क्लोज टू ज़ीरो फोर्स है, ये ज़ीरो के बराबर है, कुछ है लेकिन मतलब क्लोज टू ज़ीरो है, तो इसका मतलब जो होगा जो एफ़ साइन थीटा वो भी क्लोज टू ज़ीरो होगा। तो जो मेरा ओवरऑल जो आ रहा होगा एम जी नीचे की साइड और एफ़ साइन थीटा ऊपर की साइड, ओवरऑल जो आ रहा होगा एफ नेट वो नीचे की साइड ही आ रहा होगा, एम जी की साइड ही आ रहा होगा। तो जो मेरा ब्लॉक है वो नीचे की साइड ही स्लाइड कर रहा होगा, तो मेरी जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ऊपर की साइड लग रही होगी। तो जहाँ पे मेरा जो एफ है वो कम है बहुत, वहाँ पे मेरी फ्रिक्शन फोर्स नीचे ऊपर की साइड एक्ट करी होगी, क्योंकि ब्लॉक की टेंडेंसी नीचे की साइड होगी। अब सोचो आप ये एफ की वैल्यू बढ़ाने लगे, थोड़ी सी बढ़ाई और बढ़ाई और बढ़ाई, तो समझ रहे हो एक कंडीशन ऐसी आएगी जहाँ पे मेरी एफ साइन थीटा और एम जी बराबर हो जाएंगे। जहाँ पे मेरे एफ साइन थीटा और एम जी बराबर हो गए, तो मतलब तीन कंडीशन आएंगी ना। सबसे पहले पहली कंडीशन क्या होगी, जो मेरा एम जी होगा वो ग्रेटर देन होगा मेरे एफ साइन थीटा के। जब मेरा एम जी ग्रेटर देन होगा एफ साइन थीटा की, जो टेंडेंसी होगी ब्लॉक की वो नीचे की साइड होगी टेंडेंसी स्लाइड करने की। तो जो मेरी फ्रिक्शन फोर्स होगी वहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगी वो ऊपर की साइड लग रही होगी, राइट। उसके बाद क्या होगा, जो एक कंडीशन आएगी जब मेरी एम जी जो होगा मेरा एफ साइन थीटा के इक्वल होगा। एक कंडीशन ये आएगी जब मेरा एम जी जो होगा एफ साइन थीटा का इक्वल होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स जीरो होगी, क्योंकि जो ब्लॉक की टेंडेंसी नहीं होगी स्लाइड करने की, ऊपर वाली फोर्सेस नीचे वाली फोर्सेस को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो जो ब्लॉक है वो सिर्फ रेस्ट पे होगा, टेंडेंसी होगी नहीं उसकी स्लाइड करने की। फिर एक कंडीशन क्या आएगी, जब मेरा एम जी होगा वो लेस देन एफ साइन थीटा होगा। ये कंडीशन कब आ रही है, अब सोचो आप ब्लॉक पे जो ये एफ फोर्स जो लग रही थी, इसे आप बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो, तो जो एफ साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो भी बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। तो मान लो ये एफ इन्फिनिटी के पास पहुंच गया, बहुत ज़्यादा हो गया एफ इन्फिनिटी, मतलब बहुत ज़्यादा, है ना। तो जो मतलब आपको समझ में आया ना, ये ब्लॉक एकदम से ऊपर की साइड स्लाइड होना स्टार्ट कर जाएगा। एम जी तो लाइक नीचे की साइड लग रही है और ये इन्फिनिटी पहुंचा रहा हूँ मैं एफ को, तो मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स है इन्फिनिटी, तो ऊपर की साइड स्लाइड करेगा। तो समझ रहे हो, मतलब ये हम कैसे देखते हैं कहाँ स्लाइड करेगा, ऐसे देखते हैं कि एक्सट्रीम कंडीशंस पे ले जाओ। एक्सट्रीम कंडीशंस क्या है, एक जगह हम कर देंगे एफ को बिल्कुल ही जीरो के पास ले गए, तो हमें पता चल गया उससे कि अगर एफ कम होगा तो नीचे की साइड स्लाइड करेगा। एक एक्सट्रीम कंडीशन क्या है, एफ को ए प्लस इन्फिनिटी पे ले जाओ, तो वहाँ से हमें पता चल गया कि अगर जो एक्सट्रीम कंडीशन है एफ अगर बहुत ज़्यादा होगा तो ऊपर की स्लाइड करने की कंडीशन है। तो अगर एफ मेरा एम जी साइन थीटा से बहुत ज़्यादा होगा, तो मेरी जो फ्रिक्शन फोर्स की कंडीशन होगी क्या होगी, स्लाइड करने की ऊपर कंडीशन होगी, तो फ्रिक्शन फोर्स मेरी नीचे लग रही होगी। गुड। तो ये हमारे तीन केस आपको समझ में आने चाहिए कि जब मेरा एफ साइन थीटा लेस देन एम जी है, तो फ्रिक्शन फोर्स की जो होगी वो स्लाइड करने की टेंडेंसी नीचे होगी ब्लॉक की, और फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की साइड लग रही होगी। देन ये और देन ये। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक बार वहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी सरफेस थी, ये हमारा ब्लॉक था, एम मास का था, इस पर ये कैपिटल एफ फोर्स लग रही थी एट एन एंगल ऑफ थीटा, तो इसका एक एफ का ऐसे कंपोनेंट था एफ कॉस थीटा, और एक एफ का ऐसे कंपोनेंट था एफ साइन थीटा। ओके, इस ब्लॉक का हमने एफ वी डी बनाया, ये एम मास का ब्लॉक है एम, इस पर एक एफ साइन थीटा ऊपर की साइड फोर्स लग रही है वेल डन, इस पर एक एफ कॉस थीटा इधर की साइड लग रही है, इस पर एक नॉर्मल फोर्स नीचे की साइड लग रही है, इस पर एक एम जी फोर्स इधर की साइड लग रही है। तो अब हम कहाँ किसकी बात करते हैं, एक सबसे पहला की बात करते हैं कि एफ मिनिमम सच दैट अबाउट टू स्लाइड डाउनवर्ड्स। ओके, मैंने आपको एक्सट्रीम केस बताया था, एक्सट्रीम केस क्या बताया था कि मेरा कैपिटल एफ जीरो है, जब मेरा कैपिटल एफ मतलब जीरो के पास है, जीरो नहीं है एग्जैक्ट लेकिन जीरो के पास है, जब मेरा कैपिटल एफ जीरो के पास होगा, जो मेरा एफ साइन थीटा होगा वो भी जीरो के पास होगा, तो इस ब्लॉक पे जो ओवरऑल फोर्स लग रही होगी वो नीचे की साइड लग रही होगी। तो जो ये सरफेस है, ये वाली जो सरफेस है जो कि वॉल से कांटेक्ट में है, रफ सरफेस, वो नीचे की साइड स्लाइड करी होगी, तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगी वो ऊपर की साइड लग रही होगी। ये मैंने आपको बताया था कब, जब मेरा एफ कैपिटल एफ फोर्स क्लोजर टू जीरो है। अब मैं उस कैपिटल एफ फोर्स को थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहा हूँ। ओके, तो एक एफ ऐसा आएगा जिसे मैं एफ मिन नाम दे देता हूँ, कि सच डैट जो फ्रिक्शन फोर्स लग रही होगी, जैसे मैं पहला केस ले रहा हूँ तो इसमें फ्रिक्शन फर्स्ट केस ले रहा हूँ, इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ऊपर की साइड लग रही है, राइट, फ्रिक्शन फोर्स है वो ऊपर की साइड लग रही है, तो इस एफ में
ये एफ वी डी है, एम जी साइन थीटा नीचे, एम जी इधर की साइड है, एफ कॉस थीटा इधर की साइड है, नॉर्मल इधर की साइड है, एफ साइन थीटा इधर की साइड है, और जो मेरी फ्रिक्शन फोर्स है वो ऊपर की साइड लग रही है। ये केस है मेरा, राइट। सबसे पहला केस जहाँ पे मेरा जो एफ है वो मिनिमम ले रहा हूँ, ओके, मिनिमम ले रहा हूँ। मिनिमम मतलब जीरो नहीं है। अब मैं ये जो कैपिटल एफ इसे एक्सट्रीम केस पे नहीं ले जा रहे, मैं इसे ले जा रहा हूँ मिनिमम पे, जहाँ पे अबाउट टू स्लाइड वाली कंडीशन है। बोले तो ये जस्ट अबाउट टू स्लाइड होने वाला है, ठीक है, ओके, समझ में आई ये वाली बात। तो यहाँ पे जब ये अबाउट टू स्लाइड होने वाला है तो ये एफ एस मैक्स हो जाएगा, एफ एस मैक्स हो जाएगा। तो बस फिर तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो नॉर्मल की वैल्यू तो सिंपल आ गई। ये कैपिटल एफ क्या है, मिनिमम वाला कैपिटल एफ है, कॉस थीटा, एन की वैल्यू आ गई, मतलब वैल्यू तो नहीं लेकिन मतलब रिलेशन आ गया एन और एफ मिन में, और ऊपर की सेट करेंगे तो ये आएगा एफ साइन थीटा प्लस का म्यू एस इंटू एफ कॉस थीटा, और ये कैपिटल एफ मिन वाला है, मतलब मैं लिख नहीं रहा, इक्वल्स टू एम जी। तो कैपिटल एफ की यहाँ से वैल्यू आ गई, कैपिटल एफ मिनिमम वाला की वैल्यू आ गई कि एम जी डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस का म्यू एस कॉस थीटा। मिनिमम वाले की वैल्यू आ गई। और फिर सेकंड कंडीशन क्या होगी, सेकंड कंडीशन ऐसी होगी यहाँ पे मेरी फ्रिक्शन फोर्स जीरो होगी। तो इसका इम्प्लाइज क्या होगा, इसका इम्प्लाइज होगा कि मेरा एफ साइन थीटा किसके इक्वल होगा, एम जी के इक्वल होगा, और जो मेरा नॉर्मल फोर्स होगा वो किसके इक्वल आ रहा है, एफ कॉस थीटा के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से मेरा एफ की वैल्यू आ जाएगी, एफ आ जाएगी मेरी एम जी डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो यहाँ से मेरी नॉर्मल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, नॉर्मल फोर्स आ जाएगी एफ इंटू कॉस थीटा, तो एम जी कॉट थीटा। तो ये था जब मेरी फ्रिक्शन फोर्स जीरो लग रही होगी। और फिर थर्ड केस करते हैं। थर्ड केस क्या है, जब मेरी फ्रिक्शन फोर्स नीचे की साइड लग रही होगी। नीचे की साइड कब लगेगी मेरी फ्रिक्शन फोर्स, जब मेरा जो कैपिटल एफ है अगर मैं उसे एक्सट्रीम कंडीशन पर ले जाता हूँ, इनफाइनाइट की साइड ले जाता हूँ, तो मुझे पता चलता है जब मैं एफ बहुत ज़्यादा लगाऊंगा तो ब्लॉक मेरा ऊपर की साइड स्लाइड कर रहा होगा, तो जो मेरी फ्रिक्शन फोर्स है वो नीचे की साइड लग रही होगी, ओके। अब मुझे कहाँ फाइंड करना है, मुझे वो एफ फाइंड करना है, इसका नाम है एफ मैक्स, कि मैं मैक्सिमम एफ फोर्स क्या लगाऊं ऊपर की डायरेक्शन में। अगर इनफाइनाइट लगा रहा हूं तो ऊपर की साइड स्लाइड करने लगेगा, लेकिन मुझे स्लाइड नहीं करवाना, मुझे तो एफ मैक्स निकालना है जस्ट अबाउट टू स्लाइड वाली कंडीशन पे, अबाउट टू स्लाइड वाली कंडीशन पे। मुझे ये तो पता है कि अगर मैं एफ ऊपर की साइड मतलब जो एफ फोर्स है अगर मैं उसे बहुत ज़्यादा इन्फिनाइट लगाऊंगा तो जो मेरा ब्लॉक है वो ऊपर की साइड स्लाइड करने लगेगा। तो मुझे स्लाइड तो नहीं करवाना, मुझे तो जस्ट ये वाली कंडीशन निकालनी है कि जस्ट अबाउट टू स्लाइड होने वाला हो। तो मुझे पता है जो एफ है वो ज़्यादा लगेगा, लेकिन कितना ज़्यादा लगेगा ये नहीं पता। तो मुझे मैक्सिमम एफ की वैल्यू निकालनी है कि जस्ट अबाउट टू स्लाइड हो। इससे अगर मैं ज़्यादा लगाने लगूंगा तो फिर वो स्लाइड ऊपर की साइड करने लगेगा। ऐसे ही अगर मैं मिनिमम से कम लगाने लगता तो वो नीचे की साइड स्लाइड करने लगता। तो अगर मैं मिनिमम से कम लगाऊंगा तो नीचे की साइड स्लाइड करेगा, मिनिमम लगाऊंगा तो जस्ट अबाउट टू स्लाइड होगा लेकिन नीचे की साइड होने वाला होगा। फिर एक ऐसे कंडीशन आएगा जहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगी नहीं रही होगी क्योंकि वो दोनों इक्वल होंगे एफ साइन थीटा। फिर एक ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ पे वो जस्ट अबाउट टू स्लाइड होगा लेकिन ऊपर की साइड करने वाला होगा। और एक फिर ऐसी कंडीशन आएगी जब मैं एफ इन्फिनिटी तक ले जाऊँगा कि वो ऊपर की साइड स्लाइड करने लगेगा। तो अभी तो सिर्फ मुझे एफ मैक्स निकालना है जस्ट अबाउट टू स्लाइड अपवर्ड्स। तो अगर मैं इसका एफ वी डी बनाता हूँ यहाँ पे छोटे से में, तो ये एम जी नीचे की साइड लग रहा है, एफ कॉस थीटा इधर की साइड लग रहा है, नॉर्मल फोर्स इधर की साइड लग रही है, एफ साइन थीटा ऊपर की साइड लग रहा है, और जो मेरा एफ है वो मैं इतना बढ़ा चुका कि जो स्लाइडिंग की टेंडेंसी है वो ऊपर की साइड है, जो मेरी फ्रिक्शन फोर्स है वो नीचे की साइड लग रही है। और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो एफ एस मैक्स के इक्वल होगी क्योंकि जस्ट अबाउट टू स्लाइड वाली कंडीशन है। तो बस यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एन की वैल्यू तो एफ कॉस थीटा ही आनी है, और इनको सॉल्व करोगे तो आपको आएगा एम जी प्लस का म्यू एस एफ एस मैक्स को मैं म्यू एस एन से रिप्लेस करूँ, एन को मैं एफ कॉस थीटा से रिप्लेस करूँ, इसको टू एफ साइन थीटा। कैपिटल एफ की वैल्यू निकालनी है तो कैपिटल एफ की वैल्यू आ गई मेरी एम जी डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस का म्यू एस कॉस थीटा। ये एफ मैक्स की वैल्यू आ गई, दिख भी रहा होगा आपको। मिनिमम क्यों है क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है, प्लस का साइन है डिनोमिनेटर में, साइन थीटा प्लस का म्यू एस कॉस थीटा। तो जो मतलब डिनोमिनेटर बड़ा है तो जो एफ मिन होगा वो बड़ा होगा, छोटा होगा, मतलब मिनिमम फोर्स होगी। और यहाँ पे मैक्सिमम है क्योंकि ये साइन थीटा माइनस का म्यू एस कॉस थीटा है, तो जो डिनोमिनेटर है वो स्मॉलेस्ट है। तो ये
तो इंपॉर्टेंट क्या था इस क्वेश्चन में? इंपॉर्टेंट ये था, तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो ब्लॉक है ये नीचे की साइड भी स्लाइड कर सकता है और ऊपर की साइड भी स्लाइड कर सकता है। डिपेंड किस पे कर रहा है? एफ कैपिटल, जो ये एफ है इसकी वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। नीचे की साइड स्लाइड क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका वेट है कुछ mg, ठीक है, mg की वजह से वो नीचे की साइड स्लाइड करता है। तो ये जो एफ है इसका जो एक कंपोनेंट है एफ साइन थीटा, वो इस mg को अपोज कर रहा है। ओके, तो अगर मेरा एफ बहुत कम होगा, 0 के पास होगा, तो सिर्फ mg से वो स्लाइड कर रहा होगा। फिर मैं अगर मैं f की वैल्यू थोड़ी थोड़ी बढ़ाऊंगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे मेरा जो f मिनिमम इतना होगा कि वो फ्रिक्शन फोर्स की मदद से स्लाइडिंग रोक देगा। फिर अगर मैं f और बढ़ाऊंगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि मुझे फ्रिक्शन फोर्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सिंपल वो दोनों को इक्वेट कर देंगे, एफ साइन थीटा और mg को। फिर मैं f और बढ़ाऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि मैंने f इतना बढ़ा दिया कि अब मेरी स्लाइडिंग की टेंडेंसी नीचे की जगह ऊपर की जगह होने लगी। मैं f को बढ़ाता जाऊँ तो मेरी स्लाइडिंग की टेंडेंसी ऊपर की जगह होने लगी। जो मेरी फ्रिक्शन फोर्स है अब वो अपोजिट एक्ट कर रही होगी, नीचे की साइड एक्ट कर रही होगी, ताकि मैं ऊपर की साइड ना स्लाइड कर पाऊँ ब्लॉक को। तो एक मेरा एफ मैक्स ऐसा आएगा जहाँ पे मैं फ्रिक्शन फोर्स की लिमिट पे पहुँच जाऊँगा कि फ्रिक्शन फोर्स अगर इससे ज़्यादा तो लग ही नहीं सकती। अगर इससे ज़्यादा लगे, मतलब समझ रहे हो कि फ्रिक्शन फोर्स की लिमिट पे पहुँच गया कि अगर मैं कैपिटल एफ को इससे ज़्यादा बढ़ाऊँगा तो स्लाइड करने लगेगा ब्लॉक ऊपर की साइड, और फिर इन्फिनिटी पे ले जाऊँगा एफ को तो हमें पता ही है ऊपर की साइड स्लाइड कर ही रहा होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, थोड़ा समझ सकता हूँ। इस अगले लेक्चर्स में थोड़े से एफ मिन और एफ मैक्स वाले क्वेश्चन से और करेंगे ताकि आपको और थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। लेकिन आप मुझे इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आ जाएगा, एक आध बार और सॉल्व करोगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि मैंने कॉन्सेप्ट कैसे समझा कि जो उस ब्लॉक की टेंडेंसी नीचे स्लाइड करने की है या फिर ऊपर स्लाइड करने की है। ये वाली कॉन्सेप्ट कहाँ से है? एक्सट्रीम केसेस से आता है। हम इस चीज़ को देखते हैं कि अगर मेरा कैपिटल एफ को मैं बिल्कुल 0 की साइड ले जाता हूँ, एक बार कैपिटल एफ टेंडिंग टू 0 कर देता हूँ एक बार, और एक बार कैपिटल एफ टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर देता हूँ, तब मैं ये एक्सट्रीम कंडीशंस लगाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि जो ब्लॉक है इसमें वो स्लाइड करेगा डाउनवर्ड्स, और जो इन्फिनिटी वाली कंडीशन लगाता हूँ जो ब्लॉक है वो स्लाइड करेगा अपवर्ड्स। ठीक है ना? तो मतलब ये इस एफ फोर्स से हम समझ सकते हैं कि अगर मैं बिल्कुल 0 ना के बराबर लगाऊंगा तो ब्लॉक नीचे की साइड स्लाइड करेगा, और इन्फिनिटी बहुत ज़्यादा लगाऊंगा तो ऊपर की साइड स्लाइड करेगा। ये फीलिंग आती है हमें, तो हमें पता चलता है कि ये एफ फोर्स पे डिपेंडेंट है ब्लॉक कि किधर स्लाइड कर रहा है, नीचे की ऊपर। अगर नीचे की साइड स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगी, ऊपर की साइड स्लाइड कर रहा है तो नीचे की साइड लगेगी। गुड। तो ये आज का लेक्चर था हमारा जिसमें हमने फ्रिक्शन फोर्स से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस करे, और ये सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन सबसे कॉम्प्लिकेटेड था। और फिर हम अगले लेक्चर्स में थोड़े से और फ्रिक्शन फोर्स के बारे में क्वेश्चन करेंगे, उसमें भी आपको ये मिनिमम और मैक्सिमम वाले फंडे के एक आध क्वेश्चन और करवाऊंगा, एंड देन फिर हम आगे चलेंगे। उसके बाद फिर शायद रिलेटिव वेलोसिटी वाले कॉन्सेप्ट्स आएंगे, एंड देन फिर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट वाले क्वेश्चंस आएंगे वेक्टर्स के, जो हमने छोड़ रखे थे, टॉर्क से रिलेटेड बातें करेंगे। तो वो सब आगे के लेक्चर्स में। अगले लेक्चर्स में आपको कुछ क्वेश्चंस और करवाऊंगा जहाँ पे हम सारी फोर्सेस को मैशअप कर लेंगे, नॉर्मल भी लग रही होगी, फ्रिक्शन भी लग रही होगी, और टेंशन भी लग रही होगी, वेट भी लग रही होगी। ये 4 फोर्सेस के बारे में हमने पढ़ा, तो इन चारों फोर्सेस का लाइक मैशअप होगा, हर एक टाइप की फोर्स लग रही होगी क्वेश्चंस में, और हमसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पूछा होगा। और थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी बताऊंगा आपको, जिसमें मतलब लाइक दिमाग घूमने वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो उनसे फीलिंग्स आती है, ठीक है ना? तो वो करेंगे। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय।